हेलो एवरीवन। तो मैक्सवेल रिलेशन के बाद में आज हम देखेंगे दो और ऐसी क्वांटिटी है जिन्हें हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उनके बीच में रिलेशन। बेसिकली हम एक रिलेशन जो सबसे ज़्यादा जाना जाता है वो ये होता है कि सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू एन आर या फिर आर, या आर भी देख लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का मैं फ़र्क आगे बता दूंगा। तो सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू एन आर हम सोचते हैं कि ये रिलेशन है। ठीक है, लेकिन ये रिलेशन हमेशा वैलिड नहीं होता। ये रिलेशन ओनली वैलिड फॉर दिस रिलेशन इज ओनली वैलिड फॉर आइडियल गैस। दिस इज वैलिड फॉर ओनली आइडियल गैस। ठीक है, जनरल रिलेशन नहीं है। ये कोई जनरल रिलेशन नहीं है कि आप इसको हर जगह अप्लाई कर पाओ। ये सिर्फ आइडियल कंडीशन के अंदर ही ये रिलेशन वैलिड है। अगर आपको जनरल रिलेशन चाहिए तो वो ये नहीं होगा। हाँ, अगर जनरल रिलेशन आपके पास है तो आप उससे ये आइडियल गैस का रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो आज हम जानेंगे कि वो जनरल रिलेशन क्या है सीपी माइनस सीवी का, और हमें इससे ज्यादा उसे ही याद रखना चाहिए। वो अलग बात है कि ये हम छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो ये हमें पहले से याद है, लेकिन वो अगर हमें याद होगा तो हम उससे ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आइडियल गैस की इक्वेशन हम सबको पता है कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। तो चलिए हम देखते हैं। उसके लिए हमें एक बेसिक्स आइडिया ले लेते हैं कि सीपी क्या होता है, कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, आई होप ये हम सबको पता ही है। और सीवी ये भी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, और क्या होता है ये कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज करने के लिए उसमें कितनी हीट ट्रांसफर करनी पड़ती है, इसकी बेसिक सी डेफिनेशन ये है। तो सी पी इक्वल्स टू हम लिखते हैं डी क्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। सिमिलरली सी वी इक्वल्स टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, और अगर यही इसमें हम पर यूनिट वॉल्यूम भी शामिल कर दें तो इसको बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी कि अगर इस सी को अगर हम बड़ा लिखें तो छोटा सी पी क्या होगा, वो होगा सी पी बाई एन। इसको बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ पर एन क्या बता रहे हैं, यहाँ एन है नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ एन है नंबर ऑफ मोल्स। तो ये क्या बता रहा है कि मोलर हीट कैपेसिटी यानी कि पर यूनिट मोल में कितनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ठीक है, तो इसके अंदर हम ये समझेंगे। तो ये सब अगर हमें पता है तो अब हम शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए हमें एंट्रोपी हम सबको पता है, एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी को हम एस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे कि एंट्रोपी जो है वो फंक्शन है वॉल्यूम और टेम्परेचर का। यहाँ पे हम एंट्रोपी किसका फंक्शन कंसीडर करेंगे, वॉल्यूम और टेम्परेचर का। क्या एंट्रोपी वॉल्यूम और टेम्परेचर का फंक्शन होता है? हाँ होता है, तभी तो कंसीडर किए। क्या सिर्फ वॉल्यूम और टेम्परेचर का ही फंक्शन होता है? नहीं, और भी बहुत से थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है जिनके ऊपर एंट्रोपी डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ पर वो रिलेशन निकालने के लिए सीपी और सीवी के बीच में हम इसे सिर्फ वॉल्यूम और टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी देखेंगे। ठीक है, तो अगर इसका टोटल डेरिवेटिव में देखें, टोटल डेरिवेटिव, तो वो क्या होगा, क्योंकि एस जो है एंट्रोपी जो है वो वॉल्यूम और टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो डी एस इक्वल्स टू डेल एस अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू डी वी प्लस डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू डी टी। ठीक है, ये हो गया इसका टोटल डेरिवेटिव। अब यहाँ पे हमारा काम आएगा एक तो मैक्सवेल रिलेशन जो हमने लास्ट क्लास में देखा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपने वो रिलेशन नहीं देखे तो पहले वो वीडियो देख लीजिए और फिर इसके ऊपर आइएगा। और एक हमारा काम करेगा सीपी और सीवी की डेफिनेशन। तो अभी हमने देखा कि सीवी इक्वल्स टू क्या होगा, डी क्यू अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। और हम सबको पता है कि डी क्यू की वैल्यू क्या होती है, क्या मैं टी डी एस लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हैं। तो सीवी इक्वल्स टू क्या होगा, टी डी एस अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो डेल एस अपॉन डेल टी तो आ रहा है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर, टी नहीं है तो मैं टी से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरी इक्वेशन को। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टी, तो ये हो जाएगा टी डी एस इक्वल्स टू टी डेल एस अपॉन डेल वी इंटू टी
डी वी प्लस टी डेल एस अपॉन डेल टी वी इंटू डी टी। तो अब देखो ये किसकी वैल्यू हो गई, सी वी की, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं टी डी एस इक्वल्स टू टी डेल एस अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू डी वी प्लस सी वी इंटू डी टी, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और मैक्सवेल इक्वेशन से मैं क्या देख सकता हूं, मैक्सवेल रिलेशन। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप लास्ट वीडियो देख लीजिए, छोटा सा वीडियो है 12 से 13 मिनट का, आप वो देख लो, फिर वापस आओ तो आपको समझ में आएगा। तो देखो डेल एस अपॉन डेल वी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो मैंने कहा था कि अगर आपको एनर्जी की यूनिट बनानी है, एनर्जी की यूनिट बनाने के लिए यहाँ अपॉन में टी होना चाहिए और यहाँ ऊपर प्रेशर होना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ डेल पी अपॉन डेल वी, ठीक है, और यहाँ पर वी है और सॉरी डेल पी अपॉन डेल टी मल्टीप्लाई होकर एनर्जी की यूनिट बननी चाहिए ना, तो एस इंटू टी पी इंटू वी। तो यहाँ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है, यहाँ कॉन्स्टेंट क्या होगा, वॉल्यूम। अब देखो पी और एस कौन से कॉर्नर के हैं, अगर हम याद करें तो हमने देखा था यहाँ था वी, यहाँ था टी, यहाँ था पी, यहाँ था एस। तो पी और एस दोनों लोअर कॉर्नर के, दोनों लोअर कॉर्नर के हैं, तो प्लस निशान आएगा, ठीक है, तो प्लस आएगा। यानी कि मैं डेल एस अपॉन डेल वी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल पी अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ कि टी डी एस इक्वल्स टू टी डेल एस अपॉन डेल वी टी, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ डेल पी अपॉन डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू डी वी, ठीक है, प्लस सी वी डी टी। कुछ स्टूडेंट हो सकता है कि यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो कि यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं और यहाँ डी वी दे रखा है, तो ये टर्म जीरो हो जानी चाहिए। नहीं, ये जीरो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अभी एक चीज और देखो आप, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को अब कांस्टेंट प्रेशर पर भी इवेलुएट करूं, कांस्टेंट प्रेशर, इवेल्युएशन ऑफ इक्वेशन नाउ एट कांस्टेंट प्रेशर इवेल्युएशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि टी डी एस एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू टी डेल पी अपॉन डेल टी वी, और ये हो जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर, प्लस सी वी एट कांस्टेंट, और ये डी टी जो हो जाएगा वो हो जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब क्यों यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स क्यों कंफ्यूज हो, अब देखो अब दोनों बातें आ गई कि प्रेशर कांस्टेंट तो ये डेल पी जीरो होना चाहिए, वॉल्यूम कांस्टेंट तो ये डी वी जीरो होना चाहिए। ये कंफ्यूजन आ सकती है आप सबके, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि पूरी जो हमने कोई सिस्टम लिया है, कोई ओपन सिस्टम या कोई क्लोज सिस्टम, कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि हमने एक सिस्टम ले लिया और उसका वॉल्यूम फिक्स कर दिया, ठीक है। ये हम डिफरेंट कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर डिफरेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो उनके लिए जो प्रेशर की वैल्यू होगी एट डिफरेंट टाइम वो भी कांस्टेंट होगी। जैसे किसी टाइम पर अगर वॉल्यूम है 2, टेम्परेचर है 1, तो उस टाइम पर प्रेशर क्या होगा 3 फॉर एग्जाम्पल। ऐसे ही वॉल्यूम हो जाए 4, टेम्परेचर हो जाए 2, उस टाइम पर प्रेशर क्या होगा 6। तो ये इस टाइम पर ये प्रेशर की वैल्यू हमेशा 6 ही रहेगी, ये कांस्टेंट रहेगा यहाँ, ठीक है। लेकिन यहाँ वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर वैसे चेंज हो रहे हैं, ठीक है, हम किसी पर्टिकुलर सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, मैंने यहाँ सिस्टम का नाम नहीं लिया, इसलिए इनको जीरो नहीं कर सकते। आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सिस्टम की बात हो रही होती तो वहां अगर उस सिस्टम के लिए प्रेशर तो कांस्टेंट ही रहता, तो डेल पी भी जीरो हो सकता था, डेल वी भी जीरो हो सकता था, इसलिए आपको इस चीज के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये डी टी पी से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देता हूँ। तो देखो क्या होगा, टी डी एस अपॉन डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि वो भी प्रेशर कांस्टेंट, ये भी प्रेशर कांस्टेंट, इक्वल्स टू टी डेल पी अपॉन डेल टी वी डेल वी अपॉन डेल टी पी। ये भी कांस्टेंट प्रेशर था और ये भी कांस्टेंट प्रेशर, तो देखो पी आ जाएगा, प्लस क्या बचा सी वी, सही है, ठीक है। ये डी एस अपॉन डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये क्या होता है, देखो टी डी एस अपॉन डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो होता है सी वी, तो टी डी एस अपॉन डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर वो हो जाएगा सी पी। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ सी पी, इस सी वी को इधर लाएंगे तो माइनस सी वी इक्वल्स टू टी डेल पी अपॉन डेल टी वी डेल वी अपॉन डेल टी पी।
ठीक है, तो ये है वो जनरल रिलेशन जिससे हम वो मेयर रिलेशन Cp माइनस Cv इक्वल टू R भी निकाल सकते हैं। तो ये जनरल रिलेशन है जो कि हमें याद भी रखना चाहिए क्योंकि काफी एग्जाम में काम आएगा। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि मैक्सवेल रिलेशन आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ मैक्सवेल रिलेशन काम में है, ये नहीं पता होता तो ये आगे नहीं पॉसिबल हो सकता था, इसलिए मैक्सवेल रिलेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जहां से अगर क्वेश्चन आए और वहां मैक्सवेल रिलेशन रिलेट ना करे, ये बहुत ही 10% चांसेस है, 90% चांस है कि वहां रिलेट करेगा। अब देखो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको इसको याद रखना है उससे ज्यादा। अब अगर Cp माइनस Cv अगर मेरे को R वाला रिलेशन निकालना है तो देखो ये तो मैंने जनरल रिलेशन निकाला है, तो अगर मेरे को आइडियल गैस की बात करनी है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल्स टू nRT। यहाँ से देखो P की वैल्यू क्या आ जाएगी nRT अपॉन V, और अगर यहाँ से V की वैल्यू निकालें तो nRT अपॉन P। ठीक है, ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा P और V की जगह। तो देखो Cp माइनस Cv इक्वल्स टू T, यहाँ देखो कांस्टेंट वॉल्यूम है तो ये P की वैल्यू रखेंगे तो वॉल्यूम बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन V बाहर आ गया और T का डेरिवेटिव हो जाएगा तो सिर्फ nR बचेगा। सिमिलरली यहाँ V की जगह nRT अपॉन P रखूंगा तो P कांस्टेंट है ना यहाँ, तो ये P बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन P और T का डेरिवेशन 1 हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या बचेगा nR। तो देखो क्या बचा, nR का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई T अपॉन PV। अब PV की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ आइडियल गैस के लिए nRT। ठीक है, तो nR का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई T अपॉन nR, तो एक nR से nR कैंसिल। ठीक है, PV की जगह nRT आएगा ना, तो एक T से T भी कैंसिल, तो फाइनल Cp माइनस Cv क्या आया, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू nR, और अगर n क्या है नंबर ऑफ मोल्स, और अगर n से डिवाइड कर दे तो ये क्या बन जाएगा मोलर स्पेसिफिक रिलेशन Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। ठीक है, क्योंकि Cp अपॉन n क्या होगा, Cp अपॉन n हमने देखा ये होता है मोलर स्पेसिफिक हीट, सिमिलरली Cv इक्वल्स टू Cv अपॉन n क्या होगा मोलर स्पेसिफिक हीट। तो ये रिलेशन यहाँ से आता है, तो ये जनरल रिलेशन नहीं है, जनरल रिलेशन ये है हमारा, हमें ये याद रखना है। और आगे मैं एक और रिलेशन बताऊंगा जो कि Cp और Cv का है, वो मैं आपको बताऊंगा थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट और कंप्रेसिबिलिटी, इन दोनों के बीच से रिलेशन निकाल के मैं Cp और Cv के बीच में रिलेशन निकालूंगा, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको वो भी याद रखना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम उसकी बात करेंगे